हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शिमला वाली। तो शिमला वाली आज फिर चल पड़ी है सुंदर से मौसम के साथ। सुंदर सा तो नहीं है, आज मौसम ठंडा ठंडा है, बादल देख ही सकते हो। और आज हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। 2 बज चुके थे जब हम घर से निकले हैं, मम्मी, दिव्या, मैं, आदर्श और आदर्श के पापा, सभी लोग हैं। तो मिलते हैं आगे जा कर के आपसे सीधा बाज़ार में। तो ये जो पंचायत भवन के पास से शॉर्टकट जाता है, जो शिमला से या शिमला के आसपास से मुझे देख रहे हो उन्हें पता है, ये बीच से एक शॉर्टकट जाता है लोअर बाज़ार के लिए। तो उसी वाले रास्ते से हम लोग आए हैं। आदर्श और मैं यहाँ वेट कर रहे हैं दिव्या और मम्मी का, जो कि पीछे सामान देख रहे थे थोड़ा। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उन्हें पता ही है कि हमारे घर में फंक्शन आ रहा है 29 तारीख को। मेरे जो है पापा, उनकी रिटायरमेंट है, यानी कि ससुर जी की रिटायरमेंट है। तो उसी का सामान वगैरह लेने हम मार्केट की तरफ आज चले गए हैं, क्योंकि टाइम नहीं लग रहा है, घर की तैयारियों में है, पेंट वगैरह हो रहा है, तो घर से ही मतलब निकलने का टाइम नहीं लग रहा है हमको। लेकिन आज के जैसे तैसे करके हम लोग निकल ही गए हैं मम्मी को लेकर के। मम्मी और दिव्या बहुत टाइम बाद बाज़ार गए हैं, और इस वाली साइड से तो मैं भी बहुत टाइम बाद जा रही हूँ। ये सीधा ना शाही पे निकलता है। शाही यानी कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक थिएटर है मूवी वाला, जहाँ पे आप मूवी देख सकते हो। और मैंने खुद कभी यहाँ मूवी नहीं देखी, क्योंकि मुझे मूवी देखने का शौक़ नहीं है। तो यहाँ पर ये है शाही थिएटर। तो यहाँ पर एक ये थिएटर है, एक और थिएटर बोलने वाली थी, थिएटर है, तो वो ऊपर है। वो चलो कभी किसी और दिन दिखाऊंगी। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं जी अपना शाही पे। शाही ही बोलते हैं इस जगह को। यहाँ पे शॉप्स, यहाँ से मतलब इससे पीछे से काफ़ी नीचे से ही शॉप्स लगनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड वाली साइड से आओ तो भी आप यहीं निकलोगे। तो हम लोग तो बीच से ही निकल गए थे, यानी कि पंचायत भवन के पास से। और ऐसे ऐसे आपको शिमला में हर जगह देखने को मिलेंगे, कुकर, आपके पतीले ठीक करने वाले, छतरी ठीक करने वाले। और ये रही जी यहाँ से मेन मार्केट शुरू हो जाती है ऊपर लोअर बाज़ार तक। तो यहाँ से ही आपको सामान मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कपड़े, बच्चों के कपड़े, जूते, बड़ों के कपड़े, फ़ोन, मेकअप का सामान, आपको कुछ भी चाहिए यहाँ पे आपको दोनों तरफ शॉप्स मिलेगी। और ये मार्केट चलती है पूरा लोअर बाज़ार तक, एंड तक, शेर पंजाब तक। उसके बाद फिर आप सीधा मॉल रोड निकलते हो। तो चलिए आज आपको पूरी मार्केट घुमाते हैं। मतलब यहाँ से मैं पूरा बाज़ार आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस साइड से शायद फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ जब से मैंने चैनल बनाया है। मैंने मतलब आई होगी पर वीडियो नहीं बनाई है इस साइड से। तो यहाँ पे लगातार ज़्यादा तो फ़ोन्स की शॉप है। इस वाली साइड आपको ज़्यादा फ़ोन की शॉप मिलेगी। बीच बीच में कपड़ों की है, बच्चों के, बड़ों के। जब मैं इंस्टीट्यूट जाती थी, अपने सेंटर जाती थी शादी से पहले, समर हिल वाली साइड से जब मैं आती थी तो इसी वाली मार्केट से होते हुए जाती थी। पर अभी यहाँ से आना जाना कम हो गया है। यहाँ पे ना कोई शूज़ दिखाई दे रहे थे अच्छे से, इसलिए मेरा कैमरा यहाँ रुक गया है, पर लिए नहीं, सिर्फ देखे थे। और मेरा था कि मुझे आज कुछ भी शॉपिंग नहीं करनी है, आज दिव्या की शॉपिंग होनी थी, क्योंकि उसने अभी तक फंक्शन के लिए कुछ नहीं लिया है। मम्मी और मैंने तो फिर भी ले लिया था पहले, तो उसका रहता था, तो उसके भी लेना था। और यहाँ पे ये भैया ना आदर्श के पापा के जानने वाले हैं, तो फिर मिलते रहते थे। इनकी शॉप पहले लक्कड़ बाज़ार वाली साइड थी, अब ये इधर आ गए, या फिर किसी फ्रेंड के पास आए होंगे, मुझे इतना पता नहीं है कि ये शॉप है या क्या है। तो चलिए यहाँ से जब हम थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ को निकलेंगे तो आगे ना जो रिपन के पास से बाहर को रास्ता निकलता है, जो भी लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर करते हैं जो हॉस्पिटल में रहते हैं वो इसी तरफ को आते हैं, इसी बाज़ार की तरफ को आते हैं। ये रिपन हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में ही है ये वाला बाज़ार। और जो लोग मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और मैं जो हूँ शिमला से हूँ, और इसीलिए आपको शिमला की अपडेट देती रहती हूँ। शिमला के जो व्लॉग्स हैं मेरे आते हैं, मार्केट के हैं, शादी ब्याह के हैं, काफ़ी चीज़ों के हैं। और आज मैं व्लॉग ना रात के 12:19 पे ये एडिट कर रही हूँ, क्योंकि कल एक फंक्शन में जाना है, तो कल का भी मुझे व्लॉग बनाना है। तो इसको मैं सुबह जाने से पहले अपलोड कर दूंगी, इसलिए फिर मैं इसकी एडिटिंग अभी कर रही हूँ। तो यहाँ पे चल रही थी जी सेल सेल सेल, तभी यहाँ पे भीड़ थी। तो उसके बाद हम निकल गए हैं और ऊपर चढ़ाई की तरफ। यहाँ से ना चढ़ाई है ऊपर तक, लोअर बाज़ार तक। तो यहाँ पे लगता है जी एक मेकअप बाज़ार अंदर की तरफ को। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अंदर ले चलूँ। और आजकल जो है सेल चल रही है हर जगह, जैकेट्स पे, कोट पे, श्रग पे, मतलब जो सर्दियों का सामान था, क्योंकि अभी फरवरी ख़त्म होने वाला है और अब आने वाले टाइम में गर्मियाँ आ जाएगी मार्च के बाद। तो इसलिए अभी इन्होंने सारी चीज़ें जो हैं सेल पे लगा दी है। और मेकअप बाज़ार में तो वैसे ही आपको सेल में मिलता है सारा सामान। यहाँ पे ये ना 3-4 शॉप्स एक साथ इकट्ठी है, इसमें मेकअप का सामान भी है और साथ ही साथ इसमें
घर की जो जितनी भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब आपको देखने को मिलेगी। कितने सुंदर सुंदर कप थे ना ये वाइट, इसके साथ छोटी सी केतली भी थी चाय वाली, कांच के थे पर ये इसलिए फिर नहीं लिए। और कप भी बहुत सुंदर थे, दिव्या को भी बड़े अच्छे लगे, पर हमने नहीं लिए हैं। जो लूँगी वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी कि मैंने क्या लिया है। तो यहाँ पर ये ना सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को भी मिलेगी, ख़रीदने को भी मिलेगी, और सब कुछ मतलब आपको यहीं इस मेकअप बाज़ार में मिल जाएगा। और ये यहाँ पे मेकअप बाज़ार ना काफ़ी टाइम से चल रहा है, अभी नई शॉप नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम से चल रहा है। और मेरी वॉइस आपको हो सकता है कि कम आ रही हो क्योंकि मैं रात के टाइम एडिटिंग कर रही हूँ। और वैसे अभी ना हमारा अच्छा हो गया है कि सब लोग ऊपर शिफ्ट हो गए, तो अभी हम नीचे वाले फ्लोर में हम 3 ही होते हैं, आदर्श के पापा, मैं और आदर्श। तो यहाँ पे आदर्श इस सिपर को लेने के लिए बोल रहा था, लेकिन इसके पास बहुत सिपर है, इसलिए मैंने बोला आदर्श रहने दे, तू कोई टॉय देख लियो छोटा सा अपने लिए। तो आदर्श बस टॉय की उसमें था कि मुझे कोई टॉय मिल जाए। तो चलिए जी, मेकअप बाज़ार के अंदर मैं आपको ले चलती हूँ। यहाँ पे इस तरह के काउंटर बने हुए हैं लेडीज सामान के, हर एक सामान के, और उस पर ना रेट लिखा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक की सारी चीज़ें 10 रुपीज़ की, 20 की, 30, 40, 50, जितना जितना प्राइस है वो सब रखा हुआ है, लिखा हुआ है। उसके बाद हम उस मेकअप बाज़ार से निकल जाते हैं बाहर, थोड़ा बहुत सामान वहाँ से ख़रीदा है। उसके बाद इस चढ़ाई में हम फिर चल पड़ते हैं, और आगे आगे चल रही है दिव्या, और मम्मी और आदर्श आ रहे थे पीछे से। आदर्श की थोड़ी तबीयत ख़राब थी ना, पर फिर भी उसका था कि जाना है। मैं नहीं जा रही थी, पर मुझे फिर मम्मी और दिव्या ने कहा कि चलो चलो, फिर पता नहीं कब कहते हम जाएंगे। तो इसलिए फिर आदर्श आज ना तंग थोड़ा ज़्यादा कर रहा था चलने के लिए, नहीं तो वो पूरे बाज़ार में खुद चलता है, उसको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर आज तो वो बोल रहा था कि मुझे उठाओ, तो इसलिए फिर उसके साथ थोड़ी सी दिक्कत होगी। और आज हमें सामान भी ज़्यादा लेना था, और ऊपर से आदर्श रह भी नहीं रहा था। तो चलिए जी, अभी इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो कैमरे में आगे आ जाते हैं, व्लॉग में आ जाते हैं, पर कुछ लोग नहीं भी आना चाहते, पर कुछ ना चाहते हुए आ जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ से फिर आगे हम शाही से लेके ऊपर तक निकल गए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से पूरा ये बाज़ार ही है। जब आप शिमला हो तो ये शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ओल्ड बस स्टैंड से लेके ये हम पहुँच गए हैं लोअर बाज़ार। यहाँ तक आपको शॉप्स ही शॉप्स मिलेगी, और हर एक चीज़ मिल जाएगी जो भी आपको चाहिए। आपको ऐसी कोई शॉप नहीं होगी जो यहाँ नहीं मिलेगी। मतलब सस्ता सामान अगर आपको चाहिए, ठीक ठीक है, मतलब इतना सस्ता भी नहीं है, सस्ता महंगा दोनों ही मिल जाएगा। और अगर आप मॉल रोड की तरफ चले जाओ तो वहाँ पे आपको ब्रांडेड और महंगा सामान मिलेगा। यहाँ पे ना आगे की तरफ चलते चलते फिर मैं कुछ सूट्स देख रही थी, वेलवेट के जो ये सूट्स हैं ना, इसमें हर जगह अलग अलग प्राइस है। कुनिहार में भी मैंने पूछा था उस वेलवेट के सूट का प्राइस, तो वहाँ पे 800 बोल रहे थे कि 650 लगा देंगे। और आगे माया कलेक्शन के पास भी ये सूट्स है तो वो 1200 बोलते हैं। मतलब इसमें स्टफ़ अलग अलग है, सस्ता महंगा। यहाँ पीछे देखो 400 के थे, पर वो होंगे बिल्कुल ही लो क्वालिटी के, बिल्कुल ही बकवास वाले, तो इसलिए वो इतने कम में। वरना वेलवेट के सूट अच्छे वाले अगर लेने हैं तो 1000-1200 के मिल जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। और अभी यहाँ से हम, ये लोअर बाज़ार ही है पूरा जो मैं आपको घुमा रही हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ बीच से एक रोड गया मेरे राइट हैंड की तरफ को, वहाँ से आप गंज यानी कि मसालों वाली मार्केट में चले जाते हो। किसी दिन आपको वहाँ भी लेके चलूँगी, जहाँ पे आपको पूरा जो शॉप्स है वो मसालों ही मसालों की है। सूखे मसाले आपको वहाँ मिलेंगे, पाउडर वाले मिल जाएंगे, मतलब वो पूरा मसालों की मार्केट है गंज बाज़ार जो है। उसके बाद हमें लग जाती है इतना सामान लेते हुए भूख, तो फिर मम्मी बोलते हैं आज हम बड़े दिनों बाद खाएँगे ये वाली मेथी की टिक्कियाँ। तो आगे चल के ना एक शॉप है जहाँ पे ये मेथी टिक्की, आलू टिक्की, दाल वाली टिक्की और फुल गोभी की पता नहीं कौन कौन सी टिक्की मिलती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चटनी के साथ ये लोग देते हैं। तो चलिए आज हम भी खा लेते हैं यही। और मुझे ना नींद आ रही है यार, हाय, इतना बोलना पड़ता है ना व्लॉग में। उसके बाद गर्मा गर्म चाय भी बन रही थी, तो शाम का टाइम हो गया था, मतलब 5:30-6 बज रहे थे शायद, अभी 6 बज गए थे शायद जब हमने ये खाया। तो हमने चाय पी और चाय के साथ ये बढ़िया वाली टिक्कियाँ खाई। आदर्श को आप देख सकते हो, आदर्श ने तो कुछ भी नहीं खाया पूरे बाज़ार में, क्योंकि उसको वैसे ही भूख नहीं थी और उसका मन भी नहीं था खाने का, और बाहर चल के ना वो बहुत कम खाता है। तो उसके बाद हमें दिव्या के लिए जो ड्रेस लेनी थी वो कहीं पर भी अभी तक इसको पसंद नहीं आई थी, कहीं पर भी मिल नहीं रही थी, इसीलिए हम लेट भी होते जा रहे थे और सामान भी नहीं मिल रहा था। तो आगे चल के हमें एक शॉप मिल ही गई और वहाँ पर उसकी ड्रेस भी मिल गई। ड्रेस तो मैं भी नहीं दिखाऊँगी क्योंकि वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो ये तो मैंने चोरी से थोड़ी सी बना ली है, धोती कुर्ता मैं दिखा रही थी। तो जब हम उस शॉप में अंदर गए थे तो रोशनी थी, लेकिन जैसे ही बाहर निकले हैं तो भाई अंधेरा हो चुका था। और अभी हम पहुंच गए सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में सामान लिया और वहां से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी जो है लिफ्ट के पास लगा के आए थे आदर्श के पापा, और लिफ्ट के पास से आजीविका भवन के पास से जो है व्यू कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे ना ये तारे तारे सी थी, इसलिए फिर मैंने वीडियो दोबारा से बनाई है आप लोगों के लिए, साफ़ सुथरा वीडियो। और इसी के पिछले दिन एक न्यूज़ आई थी कि शिमला की सुंदरता को ख़राब कर रही है ये
तारों का जो जाल बिछा हुआ है ये ख़राब कर रहे हैं। तो इसका कुछ उपाय ये लोग करने वाले हैं, कुछ दिनों में लग ही जाएगा पता है कि क्या ही करेंगे। स्मार्ट सिटी बन रहा है तो कुछ ना कुछ इन तारों के लिए ये जुगाड़ ढूंढेंगे कि इस तरह से जो ये जाल बिछा रहता है ना हर जगह तारों ही तारों का, इनका कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो ये है लिफ्ट पार्किंग। नींद भाई, नींद बहुत आ रही है। व्लॉगिंग करना आसान नहीं है, रात रात भर एडिटिंग करनी पड़ती है। तो इसके बाद जो है अभी हम पार्किंग के बिल्कुल पास आ गए थे और यहीं गाड़ी का वेट करेंगे। और कुछ लोग सोच रहे होंगे तो भाई क्या ही मिलता है व्लॉगिंग करके या वीडियो बना के, या किसने बोला है। ये मेरा शौक़ है अपने लिए और एक मेमोरी के तौर पे मैं अपने पास इसे रखती हूँ। हाँ, कभी चैनल अच्छा ग्रो कर जाएगा तो भी अच्छी बात है, नहीं करेगा तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि एग्ज़िट यहाँ पर होता है गाड़ी की पार्किंग का, और यहाँ पर रेट लगे हुए हैं। जितनी देर के लिए आप गाड़ी खड़ी करोगे उतना उतना चार्जेस यहाँ पर लगे हुए हैं। और काफ़ी बड़ी पार्किंग ये है शिमला की। तो यहाँ पे मैक्सिमम गाड़ियाँ यहीं लगती है जो मॉल जाने वाली गाड़ियाँ होती हैं। उसके बाद हमारे पास सामान था जी भर भर के, डिक्की भर भर के हमने सामान डाला है क्योंकि आज सामान कुछ ज़्यादा हो गया और शायद अब बाज़ार आना ना भी हो। वैसे तो कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं अभी, पर फिर भी मोटा मोटा बोल लो आपकी सारा सामान चला गया है हमारा। मेन है कि जज की शॉपिंग हो चुकी है आज फाइनली, अब उसका नहीं रहता है, अब हम लोगों ने ही आना है बीच में। आदर्श के पापा की शॉपिंग नहीं हुई है, उनको करानी है एक दिन, उनके लिए भी देखा पर नहीं कुछ आज अच्छे से बात बनी। चलो जब बनेगी तो दिखा देंगे आपको कैसा रहेगा। और अब हम निकल चुके हैं अपने संजौली की तरफ और मैंने इतनी बातें कर लिया, आई थिंक कि कुछ लोग तो बोर हो गए होंगे, स्किप करके आगे कर देंगे। जिन्होंने शिमला देखा हुआ है उनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ को देखने में, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो बड़े इंटरेस्ट से देखेंगे, या जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो भी अच्छे से देखेंगे, पूरा पूरा वॉच टाइम देंगे। और आज के व्लॉग में ना मैंने अपने आप को कहीं पर भी नहीं दिखाया है क्योंकि मेरे को ध्यान ही नहीं था यार कि मुझे अपनी तरफ भी कैमरा करना है। और अभी जो है हम लोग पहुंच गए हैं छोटा शिमला, और छोटा शिमला में बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम, तो थोड़ी देर हम यहाँ रुके हैं। और यार रात के टाइम ट्रैफिक देखो आप, कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है अभी, संजौली में देखना जितना ज़्यादा ट्रैफिक तो संजौली में होता है ना, उतना तो कहीं पर भी नहीं होता है। और बस फटाफट हम यहाँ से निकल जाएंगे। और कल का व्लॉग भी बहुत ख़ास होने वाला है। अगर मैं टाइम पे पहुँच गई या फिर मैं गई, क्या पता मैं ना जाऊँ, वैसे मेरा जाने का है फंक्शन में। अगर मैं गई तो मैं ज़रूर वहाँ का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपने संजौली मार्केट, जो कि चमचमाती हुई आपको नज़र आ रही होगी। मतलब अच्छी खासी, मतलब यहाँ पे रौनक लगी रहती है संजौली में हर टाइम। आप कभी भी आ जाओ, दिन को आ जाओ, रात को आ जाओ, मतलब लगता नहीं है कि ऐसे मतलब हम रात को कहीं घूम रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे लोगों का क्राउड रहता है। तो चलिए जी, इसी ही मेरी बकबक के साथ अब इस व्लॉग को भी करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।